नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टेलीग्राम लिंक यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या है, जितने भी कोर्सेज हैं उनके सारे के सारे वीडियोस और पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वाले चैनल पे मैं गिरिराज यादव आप लोगों को पढ़ाता हूँ रीजनिंग। ठीक है, भले ही आरपीएससी हो या आरएसएम एसएसबी अधीनस्थ बोर्ड हो, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं सारे के सारे एग्जाम्स में जो है रीजनिंग का वेटेज काफी रहता है। अभी लेटेस्ट में जो अपना पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि रीजनिंग का वेटेज जो है मैथ्स के वेटेज को हटा के और रीजनिंग के वेटेज को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो अभी लास्ट वाली क्लास में दोस्तों मैंने क्या किया था, आपको ये जो एग्जाम हुआ है अभी राजस्थान पुलिस का, उसका 8 नवंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवाया था रीजनिंग के क्वेश्चंस का। अभी इस वाली क्लास में मैं क्या है आपको इवनिंग वाली जो शिफ्ट थी ना 8 नवंबर को, उसके जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उनके सारे के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो एक बार मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम गिरिराज यादव है और मैं पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली जो है आरपीएससी हो, आरएसएम एसएसबी हो, एसएससी हो, इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है सारे के सारे एग्जाम्स के लिए रीजनिंग और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट लगातार पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है दोस्तों तो मेरा कोड है गिरी लाइव। स्पेलिंग जो रहेगी वो रहेगी GIRILIVE। ठीक है, तो आप ये मेरा जो कोड है उसको आप यूज कर सकते हैं प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है ना, तो 8 नवंबर इवनिंग शिफ्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, उनके अपन एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है देखिए, एक बार स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पे कि ए और बी सी की बेटियां हैं, सी डी की बेटी है, ई डी का बेटा है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को करने के लिए अपने क्या करना पड़ता है, उनमें रिलेशन वाला जो डायग्राम है वो बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है कि ए और बी सी की बेटियां हैं। तो सी जो है उसका अपने को पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन ए और बी जो है उसका अपने को बता दिया गया है कि ए और बी जो है वो फीमेल्स हैं। ठीक है, अब प्लस माइनस से उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट एफ लिख रहा हूं, एफ का मतलब है फीमेल। ठीक है, तो ए और बी क्या है, फीमेल है और सी की डॉटर्स हैं। सी जो है डी की बेटी है। अब देखिए यहाँ पे ये डी दिया हुआ है कोई, और सी क्या है, वो डी की बेटी है, मतलब सी भी क्या हो गई है, फीमेल हो गई है कि नहीं है। ठीक है, अभी जो है ई जो है डी का बेटा है। अब क्या दे दिया गया अपने को कि ये ई दिया हुआ है, वो दिया हुआ है डी का बेटा, मतलब ई क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, मतलब डी के 2 बच्चे हो गए, एक सी जो कि लड़की है और एक ई जो कि लड़का है। ठीक है, अब अपने को पूछा है कि ई जो है ये हो गया ई ए से किस प्रकार से संबंधित है। ई ए से किस प्रकार से संबंधित है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं कि सपोज करिए आप ई हैं। ठीक है, आप ई हैं, आप लड़के हैं, तो आपकी बहन है सी। ठीक है, तो आपकी बहन की लड़की है ए। ठीक है, फीमेल है ना ए, तो लड़की हो जाएगी। तो आपकी बहन की लड़की आपकी क्या लगेगी, भांजी लगती है कि नहीं है। भाई की लड़की जो होती है वो लगती है भतीजी, बहन की लड़की जो होती है वो लगती है भांजी। तो भांजी आपको क्या बोलती है, मामा बोलती है कि नहीं बोलती है। तो फिर ए जो है ई को क्या बोलेगी, मामा बोलेगी। ठीक है, इसका मतलब अपने को पूछा क्या है, अपने को पूछा ही यही है कि ई जो है ए से किस प्रकार से संबंधित है। तो ई जो है ए का क्या है, मामा है। तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ए में ही अपना दिया हुआ है मामा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। भाई नहीं होगा, दादाजी नानी जी बिल्कुल नहीं होंगे, पिताजी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, मामा। तो ऑप्शन ए जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी से अपन इसको कर सकते थे। इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन था रीजनिंग का, वो क्या था कि कथन और निष्कर्ष वाले
8 तारीख का जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट का पेपर था वो भी मैंने करवाया था, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस थे। उससे पहले 6 तारीख का मॉर्निंग वाला पेपर था, वो भी मैंने आप लोगों को करवाया था, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो ये कथन निष्कर्ष वाले जो होते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, उनमें क्या होता है, अपने को कथन दिया होता है 1 या 2, ठीक है, उसको अपने को एकदम सही मानना होता है जो भी दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को निष्कर्ष दिए होते हैं, तो अपने को फाइंड आउट करना होता है, निकालना होता है कि जो निष्कर्ष जो दिए हुए हैं ना वो कथन में है कि नहीं है, सम्मिलित है कि नहीं है, और कथन के अनुसार है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। कथन 1 जो दिया हुआ है कि अयान केवल रेसर बाइक ही चलाता है, ठीक है, अयान कोई लड़का है वो केवल रेसर बाइक चलाता है। कथन 2 जो दिया हुआ है, पिछले हफ्ते अयान ने एबीसी बाइक चलाई थी। अब क्योंकि अयान जो है केवल रेसर बाइक चलाता है और अयान ने जो है बाइक एबीसी चलाई थी, इसका मतलब क्या हो गया है कि बाइक एबीसी क्या है, एक रेसर बाइक है, क्योंकि अयान तो केवल रेसर बाइक ही चलाता है, तो बाइक एबीसी जो है वो क्या हो जाएगी, एक रेसर बाइक हो जाएगी। तो अब देखिए निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं यहाँ पे कि एबीसी एक रेसर बाइक है, बिल्कुल सही बात है कि एबीसी एक रेसर बाइक है, सही हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि अयान जो है केवल रेसर बाइक ही चलाता है, एबीसी एक रेसर बाइक नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो स्टेटमेंट, जो कंक्लूजन 1 है, सॉरी, वही सही होगा, निष्कर्ष 1 है वही सही होगा। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, एकदम सही है, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। सही है कि नहीं है? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ऑप्शन ए है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं, इनको भी अपन देखते ही सॉल्व कर सकते थे, टफ क्वेश्चंस है नहीं है, इजी क्वेश्चंस है। उसके बाद में देखिए फिर से कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपना कथन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सभी एक्स वाई हैं, सभी एक्स वाई हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए सभी एक्स वाई हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिनमें सभी एक्स वाई हैं, कुछ एक्स वाई हैं, फिर निष्कर्ष दिए होते हैं, ठीक है, कुछ वाई एक्स हैं, तो अपने को पता है कि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो अपन सिलोइज्म के अंडर में पढ़ते हैं, और सिलोइज्म के क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से सोल्व करते हैं, वेन डायग्राम बना के अपन सोल्व करते हैं। तो सपोज करो x जो है उसको अपन एक गोले से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल से, ये है x। ऐसे ही y जो है उसको भी अपन एक गोले से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में यही तो करते हैं अपन, वेन डायग्राम में यही तो करते हैं। तो अब देखिए जो अपने को कथन दिया हुआ है कि सभी x y हैं, इसका वेन डायग्राम जो है वो किस तरीके से बन जाएगा कि देखिए अगर ये y है, ये अगर हो गए अपने y का सर्कल, y का गोला, तो इसके अंदर क्या आने चाहिए, सारे के सारे x आने चाहिए। क्यों? सारे के सारे x जो है वो y है, इसका मतलब ये जो है x वाला गोला है, सर्किल, इसके अंदर आ जाएगा। क्यों? सारे के सारे x जो है वो क्या है, y है, ठीक है। तो इस तरीके का अपना वेन डायग्राम इसका बन जाएगा। अब इसके बाद में देखिए निष्कर्ष जो अपने को दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष क्या है कि सारे के सारे y जो हैं x हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। सारे के सारे x जो हैं वो y हैं, क्योंकि ये y का गोला है और इसके अंदर पूरी तरीके से x का गोला आ रहा है कि नहीं, सर्कल आ रहा है, तो सारे के सारे x जो हैं वो y हैं। लेकिन y का गोला x के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे y जो हैं वो x नहीं है। आप देख भी सकते हैं ये वाले जो y हो जाएंगे ना x के गोले के बाहर, ये x थोड़ी है, ये तो केवल y है, केवल ये जो है y, ठीक है, यहाँ y भी है और x भी है, तो ये वाले y केवल x होंगे, मतलब जो सारे के सारे x हैं वही y होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये वाले जो y है ना ये x नहीं होंगे, तो सभी y x है, ये अपना गलत हो जाएगा। कुछ y x है, बिल्कुल सही बात है, ये गोले के अंदर y भी तो है, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये बड़ा वाला गोला y का है, तो इसके अंदर ही तो ये वाली जगह आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाले y x है, मतलब कुछ जो y है वो x है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला अपना जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष, ये सही हो जाएगा। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा अपना, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, नहीं, निष्कर्ष 1 अनुसरण नहीं करता है, केवल निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण करता है, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। ये दोनों भी नहीं होंगे क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है,
निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, बिल्कुल गलत है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं और ये दिया हुआ है अपने ऑप्शन बी में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी अपन बहुत इजीली और फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए फिर से कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है और वही एक्स और वाई का आंसर के टर्म में कुछ बोला गया आपने को। कथन में तो क्या बोला गया है कि कुछ एक्स वाई हैं। ठीक है, फिर निष्कर्ष में क्या बोला आपने को कि कुछ वाई एक्स हैं, और फिर सेकंड वाले निष्कर्ष में है कि सभी एक्स वाई हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन हो गया है अपना। इसको फिर से वैसे ही अपन कैसे सॉल्व करेंगे, वेन डायग्राम बना के करेंगे। ये एक्स है और ये हो जाएगा वाई। अभी देखिए अपना जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, अपना स्टेटमेंट कथन, वो क्या दिया हुआ है कथन यहाँ पे कि कुछ एक्स वाई है। तो कुछ एक्स वाई है, तो इसका वेन डायग्राम दोस्तों अपन जो बनाते हैं वेन डायग्राम, वो किस तरीके से बनाते हैं आप लोगों को पता होगा कि कुछ एक्स वाई है। इसका मतलब ये हो गया एक्स और इसमें से केवल कुछ एक्स, ये देखिए ये वाले एक्स, मतलब ये वाले एक्स जो हैं वो वाई हो जाएंगे। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा कि ये वाले कुछ एक्स है ना, ये वाई है। ऐसे ही ये जो कुछ वाई है ये एक्स है। तो अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ वाई एक्स है, कुछ वाई एक्स है, बिल्कुल सही है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें एक्स भी है वाई भी है, तो ये कुछ वाई हो गए, वो एक्स हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए, दोनों में कॉमन है। सभी एक्स वाई है, ये फर्स्ट वाला अपना जो निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। सभी एक्स वाई है, तो सारे के सारे एक्स जो हैं वो वाई हैं क्या, नहीं है। ये वाले देखिए, ये वाला पोर्शन जो है ये वाला एक्स का, ये वाई नहीं है, केवल ये वाला जो पोर्शन है ना एक्स वाला, वही वाई है। ठीक है, तो ये वाला अपना हो जाएगा गलत। तो इसका मतलब अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर जो है ए, ऑप्शन ए जो है अपना आंसर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस को अपन सिलोइज्म के अंडर में पढ़ते हैं, वेन डायग्राम करके अपन उनको सॉल्व करते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई टफ क्वेश्चन होते नहीं हैं ये। ठीक है, अपने को वेन डायग्राम इनका बनाना है और सर्कल बना के और उस तरीके से अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 46 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसी पर्टिकुलर जो है उसका कोई भी अपने को जैसे एग्जाम में कोड मिलता है ना, तो उस वजह से ये नंबरिंग कर रखी है मैंने कि कम से कम जितने उस वाले कोड के लोग होंगे उनको हेल्प हो जाए। ठीक है, कि भैया ये कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में एग्जामिनेशन को NOITANIMAXE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्टूडेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो एग्जामिनेशन दिया हुआ है ना, इसको ये लिख रहे हैं, तो ये किस प्रकार से लिखा गया होगा। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे गौर से तो आपको पता लगेगा कि जो अपना फर्स्ट वाला ई वाला लेटर है इसको क्या कर दिया गया है, लास्ट में कर दिया गया है। फर्स्ट को क्या कर दिया गया है, लास्ट में कर दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट को कर दिया गया है लास्ट में। फिर फर्स्ट जो सेकंड पे, फर्स्ट मतलब शुरू से जो सेकंड पे है उसको आखिर से सेकंड पे कर दिया गया है, समझ रहे हो। फिर ये शुरू से तीसरे पे है, उसको आखिर से तीसरे पे कर दिया गया है। मतलब क्या हो रहा है कि इसको एकदम ऐसे उल्टा कर दिया गया है, समझ रहे हैं ना बात को आप। मतलब अगर इसके बीच में जो दोनों दिए हुए हैं ना एग्जामिनेशन और ये NOITANIMAXE, उनके बीच में अगर मिरर रख दें तो इसकी ये मिरर इमेज हो जाएगी, समझ रहे हैं हम बात को, मिरर इमेज हो जाएगी। तो बस अपने को यही करना है। अपने को पूछा क्या है कि भैया स्टूडेंट है उसको भी इसी कोड में भाषा में लिखें, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में ये सेकंड पे है तो सेकंड वाले को यहाँ लिखना है टी को, फिर ये यू आ जाएगा, फिर आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा एन और फिर आ जाएगा टी। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा ना। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ से पीछे की साइड से आप स्टार्ट हो जाओ।
ठीक है, पीछे की साइड से स्टार्ट हो जाओ तो पीछे से पहले आता है टी, फिर आता है एन, फिर आता है ई, फिर आता है डी, फिर आता है यू, फिर आता है टी और फिर आता है एस। पीछे से स्टार्ट हो जाओ आप। इस तरीके से जो है इस वाली भाषा में लिखा गया, तो स्टूडेंट जो है उसको भी इस वाली भाषा में इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब ये वाला आपका ना कौन सा ऑप्शन है ये अपने को चेक करना है। तो देखिए ए वाला ऑप्शन जो है एस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए बी वाला ऑप्शन है वो क्या है, टी एन ई डी यू एस टी। यहाँ क्या है, टी एन ई डी यू टी एस है, एस टी नहीं है, तो ये वाला भी अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो अपना डी ऑप्शन है वो क्या है, टी यू वी है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, टी एन ई है। फिर ये हो जाएगा टी एन ई, ये देखिए यहाँ पे आर नहीं होगा, ये यहाँ पे डी होगा, टी एन ई डी यू टी एस। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 47 अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये है अपना एनालॉजी, सॉरी हाँ एनालॉजी का क्वेश्चन है ये यहाँ पे। तो अपने को क्या है, समानता जो है ये जो दिए हुए हैं उसमें क्या समानता है वो निकालनी है। पहले दो में जिस प्रकार की समानता है वैसे ही तीसरे और चौथा जो शब्द है उसमें भी समानता अपने को निकालनी होती है। तो देखिए बस जो है सड़क, और बस में और सड़क में क्या संबंध होता है कि बस जो चलती है ना, बस जो चलती है सड़क पर, ये वाला संबंध हो जाएगा कि बस कहां पर चलती है, सड़क पर चलती है। ठीक है, तो फर्स्ट दो में क्या संबंध हो जाएगा कि बस जो है चलती है सड़क पे। तो फिर जहाज कहाँ चलेगा, अगर तीसरे की बात करें अपन, तीसरे और चौथे में, तो जहाज जो है, जहाज कहाँ चलता है, जहाज चलता है समुद्र में, जहाज चलता है समुद्र में। तो बस अपने को यही निकालना था कि जहाज कहाँ चलता है, इस तरीके का ऑप्शन देखना था। तो देखिए जहाज नाव में चलता है, बिल्कुल नहीं। जहाज टाइटैनिक में चलता है, कुछ नहीं है। जहाज टाइटैनिक जो है वो एक जहाज का नाम है, ये भी गलत हो जाएगा। जहाज को चलाता कौन है, कप्तान चलाता है, लेकिन अपने को क्या करना था, जहाज कहाँ चलता है ये फाइंड आउट करना था, ये भी अपना गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी जो है, जहाज चलता था अपना समुद्र में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप देखते ही इस वाले क्वेश्चन को टिक कर सकते थे। ठीक है ना, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 48। एक कोड भाषा में यदि मैंगो को OCPIQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एप्पल को उसी भाषा का उपयोग करके कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए मैंगो को क्या लिखा जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं MANGO, तो मैंगो को लिखा जा रहा है OCPIQ। तो ये किस तरीके से लिखा जा रहा होगा, आप जैसे ही आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, कि M जो है, M के बाद में अपनी जो अल्फाबेट होती है उसके बाद में क्या आता है, N आता है, फिर O आता है। मतलब एक जो है अल्फाबेट अपने को बीच में छोड़ना है, उसके बाद में O आ रहा है। ऐसे ही अगर दूसरा जो अपना लेटर दिया हुआ है A है, A के बाद में C आ रहा है, तो B बीच में छोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया अपना, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे प्लस जो है 1 किया जा रहा है, +1, समझ रहे हो, एक का गैप है और उसके बाद में अपने को क्या करना है, नेक्स्ट पे ये बढ़ रहा है। इस तरीके की सांकेतिक भाषा में लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में N हो जाता है, N के बाद में आता है O और फिर आ जाता है अपना P। ठीक है कि नहीं है, उसके बाद में G आ जाएगा, G के बाद में क्या आता है, H आता है, उसको छोड़ना है, और फिर I है, I लिखा हुआ है। ऐसे ही जो है O है, O के बाद में अपना क्या आ जाता है, P आ जाता है, और P के बाद में क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो यहाँ पे P को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे H को एलिमिनेट कर दिया है, यहाँ पे O को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे B को एलिमिनेट कर दिया है, और यहाँ पे N को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है ना, ये तो एक छोड़ के और आगे बढ़ना है अपने को। तो इस तरीके से ही अपने को क्या करना है, जो एप्पल दिया है ना, एप्पल, उसके साथ भी अपने को यही करना है। तो एक छोड़ के आगे बढ़ना है, तो B को एलिमिनेट करना है और C जो है अपने को लिखना है।
फिर P है तो P के जस्ट बाद में क्या आता है, Q आता है, तो Q को एलिमिनेट कर देना, हटा देना है और R लिखना है। ऐसे ही P फिर से दिया हुआ है तो Q एलिमिनेट हो जाएगा और R आ जाएगा। ठीक है, फिर L जो है तो L के बाद में क्या आता है, L के बाद में आता है अपना M आता है, M क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और फिर आ जाएगा अपना N। ठीक है, ठीक, ऐसे ही E जो है, E है, E के बाद में अपना क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। F को अपने को क्या करना है, एलिमिनेट करना है और उसके बाद में क्या आ जाएगा, G। तो बस एप्पल को अपन अगर इसी कूट भाषा में लिखते हैं, एक जो अगले वाला अपना जो लेटर है उसको छोड़ के, अल्फाबेट को छोड़ के, तो ये किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, CRRNG। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी अपना क्या दिया हुआ है, ELPPA, बिल्कुल नहीं, अपना ऑप्शन कौन से सी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट जो अपना अल्फाबेट है वो क्या है, सी है, तो सी से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये वाले दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर ऑप्शन ए और बी बचता है। तो ठीक है, सी से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद में सेकंड जो है अपना अल्फाबेट वो है क्यू, यहाँ पे ऑप्शन ए में, लेकिन अपना आंसर में क्या होना चाहिए, आर। तो बस ऑप्शन बी जो है अपना आंसर हो जाएगा, CRRNG, बिल्कुल सही बात है, CRRNG। ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो अपने ये कोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, अपने को क्या करना है, अपने को पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो पता करना है भैया। तो अपने को क्या है, एक का गैप दिया हुआ है और फिर अगले वाले अल्फाबेट जो है लिखे गए हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से एप्पल को भी अपन ने उसी तरीके से उसी पैटर्न में लिख दिया, उसी कोड में लिख दिया, तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो CRRNG हो जाएगा। एप्पल जो है उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49। ये दिया हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो ठीक है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया और सीरीज में भी किस तरीके की सीरीज है, ये है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है, जिसमें नंबर भी होते हैं और अल्फाबेट भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जो नंबर वाली सीरीज है ना, ये नंबर वाली सीरीज, उसमें क्या दिया हुआ है, 5, 10, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 20 और फिर 25, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को सीधा सीधा पता चल रहा है कि 5 का गैप है, 5, 10, यहाँ भी 5 का गैप, यहाँ 20 और 25, यहाँ भी 5 का गैप। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 10 में अगर 5 जो है ऐड करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 15। तो 5, 10, 15, 20 और 25, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर सीरीज में क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। जितना गैप होता है ना वो ऐड करके लास्ट वाली टर्म में, कौन सी वाली टर्म, जो क्वेश्चन मार्क अपने को निकालनी है उससे पहले वाली में उतना ऐड करके लिख देते हैं, तो वो नेक्स्ट वाली टर्म आ जाती है। तो देखिए ऑप्शन जो है डी तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ABC में अपना 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब अपने को क्या है, जो अपनी अल्फाबेट वाली सीरीज है ना, इससे पता करना है कि भैया I आएगा, ये I है यहाँ पे, ये J है और ये H है, उसमें से क्या आएगा। तो अल्फाबेट वाली सीरीज है, उसमें आप देखिए कि क्या दिया हुआ है अल्फाबेट वाली सीरीज में, AEOU, ठीक है। तो A जो है, ए की नंबरिंग कितनी होती है, 1 होती है, ई की कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है ना। ए के बाद में क्या आता है, बी, सी, डी और फिर आता है, मतलब 3 का गैप छोड़ के और फिर लिखा गया है ई को, ठीक है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो ई के बाद में ही 3 का गैप छोड़ के अपने को और चौथा जो अल्फाबेट है वो लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ई के बाद में 3 कौन से एलिमिनेट हो जाएंगे, एफ, जी और एच एलिमिनेट हो जाएंगे, ये 3 लेटर। तो उसके बाद में चौथा कौन सा आ जाएगा, आई आ जाएगा। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ ए जो है उसकी नंबरिंग कितनी होती है, अपन अल्फाबेट जो है उनकी नंबरिंग करते हैं, एक को 1 से स्टार्ट करके और जेड को 26, ठीक है ना। इस तरीके से ई की मैंने आप लोगों को बताई है कि कितनी होती है, 5 होती है। उसके बाद में अपने को 1 से 5 जा रहे हैं, मतलब +4 कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो ई जो है +5 है इसकी नंबरिंग, तो इसमें +4 करना है, तो अगला आ जाएगा। तो 9 पे कौन होता है, ई होता है। तो अपना ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शंस के हिसाब से बता रहा हूं, अदरवाइज इसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी है। ये ओ और यू वाला कॉम्बिनेशन है ना, ये बैठ रहा नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए
वैसे मैंने क्वेश्चन को ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में देखिए फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51। उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो क्या है, फिर से सीरीज वाला क्वेश्चन है, और सीरीज में कौन सा है, केवल अल्फाबेट वाली सीरीज है, लेकिन इस बार जो वर्ण है अल्फाबेट है उनका समूह दिया हुआ है, ठीक है, CEDDFEEGFFHG। तो ये देखिए सीरीज अपनी क्या दी हुई है यहाँ पे, CED ये फर्स्ट वाला अपना वर्ण समूह है, उसके बाद में DFE दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है EGF और फिर दिया हुआ है FHG। तो देखिए इस तरीके की सीरीज में अपन क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाले अल्फाबेट होता है ना उनको चेक करते हैं सबके सबसे पहले, फिर सेकंड वालों को करेंगे, फिर थर्ड वालों को। तो देखिए फर्स्ट वाले अल्फाबेट है उसमें क्या क्रम बन रहा है, CDEF। तो इसके बाद में नेक्स्ट वाला यहाँ क्वेश्चन मार्क है, वहां पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है कि नहीं है। G आते ही अपन ने देख लिया कि ऑप्शन C और ऑप्शन D तो अपने क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन B और A ही हो सकते हैं। अब सेकंड वाला या तो I होगा या H होगा, तो अपने को निकालना है यहाँ से। तो देखिए सेकंड पे क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है, फिर F दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्ट अल्फाबेट जो अपनी होती है वही उसी क्रम में चल रही है, EFGH। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। इसका मतलब जो है अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन A अपना हो जाएगा, G और I, ठीक है कि नहीं है। ऑप्शन B भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ S दिया हुआ है, तो ऑप्शन A अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर थर्ड टर्म की भी मैं यहाँ बात करूं तो ये देखिए DEFG और यहाँ क्या आएगा, फिर H आ जाएगा, तो GIH ये अपना आंसर हो जाएगा। और GIH अपना कौन से वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन A में ये अपना दिया हुआ है GIH, तो ऑप्शन A अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले जो क्वेश्चन है उनको भी अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। आप वैसे भी डायरेक्ट देख सकते थे, ठीक है, केवल दो जो हैं उनका ही देख के आप डायरेक्ट जो है आंसर A टिक लगा सकते थे, थर्ड वाली टर्म पे आपको नहीं जाना था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है अपना ऑपरेशंस वाला, जिसमें अपने को इस तरीके से बोला जाता है कि भैया माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, प्लस होता है गुणा का अर्थ घटाना होता है, भाग का अर्थ जो होता है गुणा करना, कुछ भी दे सकता है। फिर अपने को कोई व्यंजक दिया हुआ होता है, तो उसमें अपने को क्या करना होता है, उस तरीके से उसमें जो व्यंजक में प्लस माइनस गुणा भाग के चिन्ह होता है ना, उसको अपने को क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि माइनस को प्लस बोलते हैं, तो वहां पे पहले तो व्यंजक में चेंज कर दो, जहां जहां माइनस है प्लस कर दो, जहां जहां गुणा है वहां कर दो आप घटा दो माइनस कर दो, जहां भाग है वहां गुणा कर दो। फिर उसकी वैल्यू जो है अपन बोर्ड मास जो रूल फॉलो करते हैं उस अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकाल दो, ठीक है कि नहीं। तो यहां देखिए यहां क्या दिया हुआ है कि माइनस जो है उसको कर दिया है प्लस, माइनस का अर्थ है जोड़ना, गुणा का अर्थ क्या है घटाना, तो गुणा को क्या कर दिया है माइनस, और भाग जो है उसका मतलब क्या है गुणा करना है। तो अब देखिए अपना व्यंजक क्या हो जाएगा, ये मझला ब्रैकेट हो जाएगा, मिडिल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, फिर ये 5 गुणा 1 दिया था, माइनस 6 भाग 2 दिया हुआ है, और फिर ये ब्रैकेट बंद। तो इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को बोल दिया गया है कि गुणा का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ देखिए 5 गुणा की जगह क्या कर देना है, माइनस कर देना है 1, ठीक है। उसके बाद में माइनस है, माइनस को क्या बोला है, प्लस बोला है, तो यहाँ क्या कर देना है, प्लस लिखना है। उसके बाद में 6, उसके बाद में क्या बोला है, भाग 2 है ना, तो भाग को क्या लिख दिया इसने, गुणा कर दिया है, तो भाग की जगह आ जाएगा गुणा और 2, बस। अब अपने को क्या है, बोर्ड मास वाला जो रूल है वो फॉलो करके और अपने को आंसर निकाल देना है। तो यहाँ से आप देखिए 5 माइनस 1 कितना होता है, 4 होता है, प्लस 6 गुणा 2 कितना होता है, 12 होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 4 और 12 कितना हो जाता है, 4 + 12 जो हो जाता है वो हो जाता है 16 या 16। तो देखिए 16 अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन डी अपना 16 है। तो ऑप्शन डी जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी नहीं है, जो दिया हुआ है व्यंजक उसमें अपने को क्या है, माइनस को प्लस बोला होगा या कुछ भी बोला होगा, तो जहां जहां माइनस दिया हो उसको प्लस कर दो, जहां गुणा दिया हो उसको क्या कर दो, घटा दो, माइनस कर दो, और जहां भाग दिया हुआ है उसको गुणा कर दो। फिर अपना व्यंजक जो है आ जाएगा कि भैया अपना ओरिजिनल व्यंजक अब ये बन जाएगा
इस तरीके से अपने करने पे, फिर उसका जो है बोर्ड मास जो अपना रूल होता है उस तरीके से उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग भी नहीं है, बहुत जल्दी से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53, वो क्या दिया हुआ है कि एक निश्चित कोड भाषा में नोट को OPUF लिखा जाता है NOTE को, तो उसी कोड भाषा में टेकर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए फिर से ये कोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, तो NOTE है, NOTE को इसने क्या लिखा है, NOTE को लिखा है OPU और F लिख दिया है। ठीक है, OPU और F लिख दिया है। तो इसमें करा क्या है आप देख सकते हैं, तो N जो है, N के बाद में क्या आता है, O ही आता है कि नहीं है, MNO। ठीक है, तो N के जस्ट बाद वाला अल्फाबेट लिखा है, ऐसे ही O है, O के बाद में P आता है तो उसके बाद वाला अल्फाबेट लिखा है, T है, T के बाद में क्या आता है, U ही आता है तो इसके बाद वाला अल्फाबेट लिखा है, और E है, E के जस्ट बाद में अल्फाबेट जो आता है वो F आता है। इसका मतलब सब में क्या किया है, +1 किया है। ठीक है कि नहीं है, +1 किया है केवल। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोड भाषा है वो इस तरीके की है कि +1 करके लिखा जा रहा है, जस्ट आगे वाला अल्फाबेट लिखा जा रहा है। तो अपने को क्या निकालना है कि TAKER इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो T है, T के बाद में कौन सा आता है, U आता है, A के बाद में कौन सा आता है, B आता है, K के बाद में अपना कौन सा आता है, L आता है, E के बाद में अपना कौन सा आता है, F आता है, और R के बाद में अपना कौन सा आता है, S आता है। ठीक है, +1 करके, और जस्ट आगे वाले जो अल्फाबेट हैं वो लिखे गए हैं, ये +1 +1 +1 करके हो जाएगा। ठीक है, तो UBLFS ये अपना आंसर हो जाएगा। तो यहां देख लीजिए ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन डी में नहीं है, UBLFS नहीं है, UBLFT है। ये तो स्टार्ट ही जो हो रहा है सी वो V से हो रहा है, ये भी गलत है। B जो स्टार्ट हो रहा है अपना S से हो रहा है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है अपना आंसर हो जाएगा। और चेक भी कर लेते हैं एक बार, तो UBLFS, तो ठीक है, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये कोडिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आप वैसे देख रहे होंगे, एक तो राजस्थान पुलिस का एग्जाम है तो इसमें रीजनिंग जो है थोड़ी आसान आती है, ज़्यादा मुश्किल रीजनिंग आती नहीं है। तो डायरेक्ट जो है आपको नंबरिंग की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और मैं आप लोगों को इसी वजह से प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं नंबर करके कि भैया ये वाला नंबर है, n हो गया 14 नंबर, उसके बाद में ये हो गया है, तो ये वाला इस तरीके से +1 करके लिख दो आप। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी को ये नंबरिंग जो है पता भी नहीं है ना, भूल भी रहा है कोई, अगर आपने लिखी नहीं है, वैसे तो जाते ही आपको एग्जाम में क्या करना होता है यही बताया जाता है, सारे के सारे टीचर यही बताते हैं। ठीक है ना, मैंने भी आप लोगों को यही बताया था कि नंबरिंग लिख दो, फिर जो भी हो रहा है एक बार देख लो कौन सा पैटर्न हो रहा है, फॉलो हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, जो भी हो रहा है, माइनस हो रहा है, उस तरीके से आप डायरेक्ट जो है आप वहां से कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, जस्ट आगे वाले ही अल्फाबेट हैं, तो ये थोड़ा और भी इजी पड़ जाता है। ठीक है ना भाई, N है, N के बाद में O आ रहा है, O के बाद में P आ रहा है, T के बाद में U आ रहा है, E के बाद में F आ रहा है, तो T के बाद में क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, A के बाद में B, K के बाद में L, E के बाद में F और R के बाद में S। तो UBLFS ऑप्शन चेक कर लिया, ऑप्शन ए ही था, टिक लगा दिया फटाफट से। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद में देखिए यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनालॉजी का, क्वेश्चन नंबर 54 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए 4 अपने को शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, उनमें पहले 2 में अपने को संबंध निकालना है, और वही संबंध जो है तीसरे और चौथे में लगाना है। पहले 2 कौन से हैं, 1 और 2, फिर ये तीसरा हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। तो जिस तरीके से इन दोनों में संबंध होगा ना, उस तरीके से अपने को ये वाला आंसर निकालना है। तो स्पर्श जो है और त्वचा, उसमें क्या संबंध है, तो देखिए त्वचा जो होती है अपनी स्किन होती है ना, उससे स्पर्श किया जाता है। किसी भी चीज को अगर अपन स्पर्श करते हैं तो स्किन जो त्वचा है अपनी, उसी से स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है, इसका मतलब जो है गंध जो है, गंध
किससे ली जाती है, कौन से अंग से ली जाती है शरीर के, तो गंध ली जाती है, बिल्कुल नाक से ली जाती है, ऑप्शन सी है। तो खाना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी मैचिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, गंध दुर्गंध कुछ भी नहीं है, ये जो है सिनोनिम एंटोनिम नहीं है यहाँ पे अपने विलोम शब्द पर्यायवाची उस तरीके का तो अपना संबंध है ही नहीं है। अपना संबंध तो क्या है कि दूसरे का पहले से क्या संबंध है कि त्वचा से क्या किया जाता है, स्पर्श किया जाता है, तो नाक से क्या किया जाता है, फिर नाक से गंध लेने के काम में ही आता है ना, सूंघने के काम में ही आता है एक तरीके से नाक, ठीक है। तो बस ऑप्शन सी जो है अपना आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखते टिक कर सकते थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दी गई संख्या समुच्चय सेट में है। ठीक है, समुच्चय को क्या बोलते हैं, सेट। तो देखिए अपना समुच्चय कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला समुच्चय दिया हुआ है, उसमें ये तीनों जो संख्याएं है ना उसमें संबंध निकालना है और फिर उसी संबंध का अपने को ऑप्शन ढूंढना है। तो देखिए यहां पे क्या संबंध हो रहा है तीनों में कि 4 जो है 4 का कर दिया है आधा तो आ जाएगा 2, फिर 2 का आधा कर दिया है तो 1 आ जाएगा। 4 का आधा का मतलब 2 से भाग कर दो तो 2 आ रहा है, ऐसे ही 2 है 2 का आधा का मतलब 2 से भाग कर दो तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो बस अपने को क्या करना है, अगली वाली जो संख्या है ना पहले वाली संख्या की आधी हो रही है कि जो 4 है 4 का आधा करेंगे 2, 2 का आधा करते ही 1, तो इस तरीके का ऑप्शन अपने को ढूंढना है। तो 2, 3, 5 बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आधा वाधा हो रहा ही नहीं है। अगली वाली 3 जो है 2 का आधा होता है, नहीं होता है। 5 3 का आधा होता है, नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ देखिए कि 16 जो है 64 का आधा होता है कि नहीं होता है, 32 होता है 64 का आधा, तो ये वाला ऑप्शन भी अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी जो है 2 जो है 3 का आधा होता है क्या, नहीं होता है 2 3 का आधा। यहाँ देखिए 10 जो है वो 20 का आधा होता है, बिल्कुल होता है, हाफ होता है। फिर 5 जो है 10 का आधा होता है, हाफ होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा कि 20, 10 और 5। 20 को आधा किया तो 10 आएगा, 10 को आधा करेंगे तो 5 आएगा। देख भी सकते हैं 20 में 2 का भाग लगाएंगे तो 10 आएगा, फिर 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी देख रहे हैं कि आधा आधा हो रहा है, तो 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो और भी आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ करना नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 56 की दिए गए समीकरणों में ये एक फंक्शन दिया हुआ है स्टार करके या प्लस जो भी आप इसको मानो का फंक्शन अपरिवर्तित रहता है। चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बस अपने को क्या करना है, ये जो ये फंक्शन दिया होता है इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो उसकी जगह कुछ भी गुणा भाग जोड़ बाकी कुछ भी अपने को फाइंड आउट करना है, वो आंसर जो दिया हुआ है आगे उस अकॉर्डिंग, मतलब 4 फिर अपना फंक्शन दिया हुआ है स्टार 3 बराबर 15, ये किस तरीके से हो रहा होगा। 4 स्टार 3 बराबर 24 किस तरीके से हो रहा होगा। 6 स्टार 5 बराबर 33 किस तरीके से हो रहा होगा। वो पैटर्न अपने को जो है पता करना है, उसमें फंक्शन है उसकी जगह कौन सा साइन आएगा ये भी अपने को पता करना है, और उसी साइन के साथ में और उसी जो है पैटर्न के साथ में अपने को जो चौथा वाला समीकरण दिया हुआ है वहां से उसके साथ भी वही करके आंसर निकालना है। तो यहां से देखिए 4 फंक्शन 3 बराबर 15 किस तरीके से आ रहा होगा। देखिए आप कि 4 गुणा 3 अगर अपन करते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, उसके बाद में 7 गुणा 3 करते हैं यहाँ पे तो कितना आता है, 21 आता है। ऐसे ही 6 गुणा 5 करते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। ठीक है, तो अपने को पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए 12 से 15 हो रहा है, 21 से 24 हो रहा है, 30 से 33 हो रहा है, मतलब क्या +3 भी हो रहा है, यहाँ पे +3 भी यहाँ पे हो रहा है। तो 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 21 + 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 30 + 3 जो है ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे समीकरण में अपने को किस तरीके से किया हुआ है कि 4 गुणा 3 मतलब जो फंक्शन है ना अपना, ये वाला जो आपका फंक्शन है ये वाला, इसका मतलब तो क्या है कि गुणा है, इसका मतलब तो कि गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भी वैल्यू आ रही है उसमें +3 और कर रहे हैं, तो 4 गुणा 3 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। इस तरीके से अपना पैटर्न बन रहा है।
तो यहाँ देखिए अपना जो चौथा समीकरण है वो क्या दिया हुआ है, 9, फिर ये वाला अपना फंक्शन, फिर 2 बराबर अपने को निकालना है। तो अपने को क्या करना है, 9 फंक्शन की जगह क्या करना है, गुणा कर देना है। तो गुणा 2, फिर उसमें कर देना है +3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 गुणा 2 कितना होता है, 18 होता है। 18 में +3 करना है तो 21 अपना आंसर हो जाएगा। बस समझ रहे हो ना, फंक्शन की जगह क्या करना था, 9 गुणा 2 18, उसमें क्या करना था, 3 जोड़ना था, कितना हो जाएगा 21। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 21। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। ए बी सी अपने नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी में 21 दिया हुआ है, तो 21 जो है अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आपने जो पढ़ा है, जहां भी पढ़ा है, अभी यहाँ पे अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स करके मैंने जो है रीजनिंग आपके लिए पढ़ाना स्टार्ट किया है दोस्तों। कुछ क्लासेस हो चुकी है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की जो है इवनिंग में भी मेरी क्लास होती है। इवनिंग में जो क्लास होती है उसकी टाइमिंग क्या रहती है, 7 से 8 बजे होती है। ठीक है, वहाँ पे हमारा RS फाउंडेशन 2021 करके बैच चल रहा है, वहाँ पे रीजनिंग मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, गिरी सर के नाम से आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आप गिरी सर करोगे, गूगल यूट्यूब पे जाके अनअकैडमी गिरी यादव करके, तो वहाँ पे आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ से आप जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले जो टॉपिक चल रहा है अपना, उसको क्या लाइव ले सकते हैं, पिछले वीडियोस भी आप देख सकते हैं। लेकिन लाइव लेने का फ़ायदा क्या होता है आपको, कि जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ के साथ में एजुकेटर जो है आपको प्रॉपरली जो आपका डाउट है उसको क्लियर करेंगे, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मॉर्निंग वाली जो क्लास होती है दोस्तों वो मेरी होती है 8 से 9 बजे। तो 8 से 9 वाली में अभी मैंने राजस्थान पुलिस के जो एग्जाम हुआ है इसके पेपर्स के रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। मैं ये जो अपनी सॉल्यूशंस थे वो पहले प्रोवाइड करवाना चाह रहा था, बट कुछ इश्यूज हो गए थे, मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था। ठीक है, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पा रहा था। ठीक है, एक क्लास हो रही थी मेरी, वो भी मैं जल्दी में ले पा रहा था, उस वजह से मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवा पाया था। तो इस वजह से कि आप लोगों को सॉल्यूशन एटलीस्ट मिलना चाहिए हमारे चैनल पे, तो उस वजह से मैं फिर ये जो अपनी मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी 6 वाली, उसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया था। वो तो पहले हमारी मैराथन क्लास हुई थी सैटरडे को, उसके बाद में टाइम निकाल के एक दिन जो है मैंने अपना 8 नवंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था वो भी करवा दिया था। और आज जो है मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ 8 नवंबर का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। ठीक है, अभी आपके साथ के और बच्चे हुए हैं, जो भी बच्चे हुए हैं वो उसके जो हैं आपको उनके सॉल्यूशन भी आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ठीक है ना, 2-3 दिन में आपको मिल जाएंगे। एक का कल मॉर्निंग को मिल जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट आपको मिल जाएंगे बाकी बच्चे हुए जो है। और अपनी शाम वाली क्लास है उसमें अपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक है वो चलता रहेगा डिटेल में। अपन उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स हैं RPS से रिलेटेड या अधीनस्थ बोर्ड RSM SSB या SSC, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं वहां पे करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ एक बार आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताने लग गया था। तो क्वेश्चन नंबर 57 जो क्या दिया हुआ है आपने, वो क्या दिया हुआ है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें दिए गए समीकरण में क्रमिक रूप से x के स्थान पर रख दिया जाए तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये x दिया हुआ है एक, तो इसकी जगह अपने को क्या करना है, ये 4 तरीके के संयोजन दिए हुए हैं साइंस के, अपने जो साइन होते हैं अपने उनके ABCD में। तो अपने को पता करना है कि कौन से साइन जो हैं यहाँ पे आ रहे होंगे, तो अपना जो ये समीकरण है ना ये बैलेंस हो जाए। तो देखिए दिया क्या है यहाँ पे कि 12 फिर x 4 x 2 x 1। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं किस तरीके से अपन इनको करेंगे। मैंने जो अपना 8 नवंबर का पेपर हुआ था मॉर्निंग वाला, उसमें भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवाया था। उसमें बताया था मैंने आप लोगों को कि देखिए 12, अगर यहाँ पे जो है ऑप्शन देखते हैं अपन A B C और D, तो एक ऑप्शन है जिसमें दिया हुआ है सबसे पहले भाग, यहाँ पे ये यहाँ है उसका साइन है, फिर ये सेकंड वाला है उसका साइन, ये बीच वाला है, फिर थर्ड वाला है उसका साइन यहाँ पे दिया हुआ है। तो केवल एक ऑप्शन में भाग दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन जो है उनमें गुणा दिया हुआ है। ठीक है, तो सपोज करो आप गुणा कर देते हो, तो 12 गुणा 4 करेंगे तो कितना होता है, 12 चौक कितना होता है 48 होता है।
अब 48 के बाद में 2 साइन बच रहे हैं भैया। अब यहाँ या तो प्लस करो या बराबर करो, फिर 2 गुणा करो या कुछ भी करो, ये तो 48 के बराबर कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गुणा तो नहीं हो रहा होगा। या वैसे भी ध्यान रखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर जो पहली 2 टर्म है ना वो बड़ी है ना, कुछ ज्यादा बड़ी आ रही है, तो वहां गुणा होने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वहां क्या हो रहा होगा, भाग हो रहा होगा। तो भाग हो रहा होगा तो फिर 12 भाग 4, ठीक है, 12 भाग 4 कितना होता है, 3 हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भाग रख देते हैं, अगर अपन मतलब डिवाइड कर देते हैं तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया, 12 भाग 4 3 आ गया। तो उसके बाद में इसको 3 बनाना है, तो इसको 3 कैसे बनाएंगे, यहां पे रख दो आप बराबर का साइन और फिर ये 2 और फिर ये +1 कर दो। ठीक है, तो ये 3 बराबर 2 + 1 कितना 3, तो दोनों तरीके से संतुलित हो गया ना समीकरण। और वैसे भी आपको क्या करना था कि ऑप्शन बी है उसमें ही केवल भाग वाला साइन दिया हुआ था, तो उस अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट जो है एक बार रख के चेक कर लेते कि भैया ये देखो 12 भाग मैंने कर दिया है कितना 4, फिर मैंने बराबर करा, फिर 2 लिख दिया, फिर बाद में क्या लास्ट में +1, तो 12 भाग 4 कितना होता है 3, इधर 2 + 1 3, ये संतुलित हो गया दोनों साइड, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसमें आपको ऑप्शन ज्यादातर ऐसे मिलते हैं कि एक ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन जो होता है वो अपना सेटिस्फाई, तो खैर हमेशा एक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आंसर एक ही होगा, बट एक डिफरेंट तरीके से दिया होगा जो अपना आंसर है। कि बाकी जो ACD है उसमें गुणा से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, बी में भाग से स्टार्ट हो रहा था, और किसी भी ऑप्शन में भाग से स्टार्ट नहीं हो रहा था। ठीक है ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा भाग ही आएगा, वो हमेशा डिपेंड करेगा क्या अपना जो है संयोजन दिया हुआ है, उस अकॉर्डिंग ही अपने को बैलेंस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली होता है कि स्टार्टिंग में बड़ी टर्म्स दी हुई है, बाद में छोटी है, तो फिर स्टार्टिंग में गुणा होने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे गुणा होने के बाद में वैल्यू जो आएगी गुणा होने के बाद में 48 इतनी बड़ी हो जाएगी कि 2 और 1 को अपन किसी भी तरीके से करके 48 नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये है मेरे बोलने का मतलब। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों, वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है एक। ठीक है, तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन नंबर 58 एक बार मैं रीड कर देता हूं। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। ठीक है, ये वर्ग दिए हुए हैं, इनके बीच में क्या करना है, ये वर्ग है एक तरीके का कि पटना में रहने वाले लोग एक कैटेगरी के लोग, बिहार में रहने वाले लोग और भारत में रहने वाले लोग। तो ठीक है, इसको जो है अपन किस तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा वाला जो होता है ना वो सर्कल सबसे बाहर आता है। तो देखिए भारत में रहने वाले लोग हैं, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, बिहार में रहने वाले लोग आ जाएंगे और पटना में रहने वाले लोग। क्यों, क्योंकि बिहार और पटना कहाँ आता है, भारत में ही तो पड़ता है। तो भारत में रहने वाले लोगों में सारे के सारे में क्या आ गए, पटना और बिहार में रहने वाले लोग भी आ गए। अब लेकिन क्योंकि पटना जो दिया हुआ है वो भी क्या है, बिहार में ही पड़ता है, समझ रहे हो आप, बिहार के अंदर है वो, बिहार एक राज्य दिया हुआ है। अगर इस तरीके से कोई दूसरा राज्य दिया हुआ होता तो अपन उसको बाहर कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बिहार के अंदर ही पटना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बिहार में रहने वाले लोग हैं ना उसके अंदर ही आ जाएगा पटना में रहने वाले भी लोग हैं। ठीक है, तो किस तरीके से वेन डायग्राम बन रहा होगा, किस तरीके से कि ये बन जाएगा अपना भारत में रहने वाले लोग, ठीक है, इंडिया में। वैसे भी अपन बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं तो इंडिया हो जाएगा, उसके बाद में बिहार क्या है, राज्य है, तो इसके अंदर आ जाएगा स्टेट। समझ सकते हैं ना, ये बिहार इंडिया में रहने वाले लोग हैं सारे के सारे, तो इनके अंदर इंडिया में रहने वाले तो बिहार के भी होंगे, कश्मीर के भी होंगे, राजस्थान के भी होंगे, तो यहाँ पे कहीं बिहार में रहने वाले लोग हैं वो भी आ रहे होंगे, सही बात है। तो इस तरीके से बन रहा होगा। फिर बिहार के अंदर ही क्या है, पटना उसकी कैपिटल है, पटना एक शहर भी है, तो सारे के शहर अलग अलग, सारे के शहर बिहार के जितने भी शहर है इसके अंदर आ जाएंगे, तो यहीं कहीं पटना भी आ रहा होगा। समझ रहे हो आप बात को। तो बस इस तरीके से जो है इसका वेन डायग्राम बन रहा होगा, इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन रहा होगा। तो ये वेन डायग्राम इस तरीके से है, तो ये वाला अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है।
समझ रहे हो कि नहीं बात को? ऑप्शन ए जो है वो अपना इस तरीके का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में तीनों अलग है, तीनों में कोई संबंध नहीं है, गलत बात है, तीनों में संबंध है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि दो में संबंध नहीं है, इन दोनों में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके सब में संबंध है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देखते ही आप सीधा कर सकते थे। सबसे पहले बड़ा, सबसे बड़ा, फिर उसके अंदर उससे छोटा, फिर उसके अंदर सबसे छोटा। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उनमें संबंध है, तो अगर संबंध नहीं होता तो फिर अलग अलग करते। सपोज करो यहाँ पटना में रहने वाले लोग थे, उसकी जगह कर देते कि भैया राजस्थान में रहने वाले लोग, तो फिर क्या हो जाता है, ये इंडिया में रहने वाले लोग, उसके बाद में इंडिया के अंदर सारे के सारे स्टेट आ गए, यहाँ बिहार भी कहीं होगा और यहाँ राजस्थान भी कहीं होगा, तो बिहार में रहने वाले लोग और राजस्थान में रहने वाले लोग तो अलग अलग है ना, ये तो एक तो नहीं होंगे ना। तो इस तरीके से फिर जो है वेन डायग्राम बन रहा होता अगर यहाँ पे राजस्थान दे देता तो। ठीक है, एक हो जाएगा अपना राजस्थान वाला और ये हो जाएगा अपना बिहार वाला। ठीक है, और यहां बात करें तो ये इंडिया का हो गया है, ये हो गया है बिहार का, और ये अपना क्या हो जाएगा छोटा वाला, वो हो जाएगा पटना वाला, पटना वाला। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी में इस तरीके का वेन डायग्राम दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न भिन्न शब्द का चयन करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, उसको अपन कहाँ सीखते हैं, क्लासिफिकेशन वाले, वर्गीकरण वाले जो टॉपिक है अपना रीजनिंग का, उसमें अपन सीखते हैं। उसमें क्या होगा कि 3 शब्द जो हैं वो एक तरीके के होंगे, किसी एक पैटर्न में होंगे, समझ रहे हो, मतलब एक कैटेगरी के होंगे, और चौथा जो है अलग होगा। यहां देखिए गणित जो है एक सब्जेक्ट है, ऑप्शन ए। विज्ञान भी एक सब्जेक्ट है। स्कूल एक सब्जेक्ट है क्या? नहीं, स्कूल एक सब्जेक्ट नहीं है। भूगोल एक सब्जेक्ट है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है गणित, विज्ञान और भूगोल, ये तो अपने क्या हो गए विषय हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब जो अपन पढ़ते हैं विषय हैं। और स्कूल क्या है? स्कूल तो स्कूल है भैया, ये सब्जेक्ट भी स्कूल के अंदर पढ़े जाते हैं और ऑनलाइन भी होते हैं, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, बेटर जो है एक तरीके का आपकी फैसिलिटी देने के लिए कि लॉकडाउन में जो लोग नहीं स्कूल जा पा रहे हैं उनके लिए भी है, और जिन लोगों को कई ऑफिस में भी बिजी रहते हैं वो नहीं जा पाते हैं, मतलब जो जॉब वाले हैं, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिनको प्रिपरेशन करनी होती है कंपटीशन एग्जाम्स की। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट वाली चीज़ है। अनअकैडमी आपको ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो घर बैठे जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनकी सबकी प्रिपरेशन आप घर बैठे कर सकते हैं। ऑनलाइन आप डायरेक्ट जो है कर सकते हैं। कंटेंट है उसका भी आपको, कंटेंट भी पूरा का पूरा प्रोवाइड करवाया जाए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको वीडियोस भी मिलेंगे, आपको लाइव क्लासेस लेनी पड़ेंगी। उसमें क्या होगा, आपके क्या है डाउट्स वगैरह जो हैं आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एक तरीके का क्या है, ये एक जो अपन अभी टेक्नोलॉजी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी, उसका ही एक रूप है कि आपको घर बैठे बैठे जो है पूरी की पूरी नॉलेज दी जा रही है, आपका ध्यान भी रखा जा रहा है, पूरे डाउट्स वगैरह का आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल रही है, कंटेंट भी मिल रहा है, और उसके अलावा आपको गाइडेंस वगैरह भी एक एक स्टूडेंट को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 59 है उसका अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्कूल जो है अलग है तीनों से, ये तीनों क्या है सब्जेक्ट है और स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 71, उसमें क्या है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है, जबकि एक शब्द भिन्न है, भिन्न शब्द का चयन करें। तो वही क्लासिफिकेशन वाला जो है अपना क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन करके अपन पढ़ते हैं रीजनिंग में टॉपिक, वो मैं आपको करवाऊंगा। वर्गीकरण से पहले मेरे जो बच्चे थे ऑफलाइन वाले उनको मैंने पढ़ाया था क्लासिफिकेशन वाला, पूरे के पूरे जो है टाइप्स उसके बताए थे मैंने। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, भिन्न शब्द अपने को चयन करना है।
तो 3 शब्द एक तरीके के होंगे, चौथा शब्द अलग होगा, तो वो अपने को छांटना है। तो देखिए बकरी, बकरी क्या है, एक शांत स्वभाव की, और अपन जिसको घर पे रखते हैं, बकरी होती है लोगों के, जो ये बकरी चराने वाले जो होते हैं वो रखते हैं, ठीक है। गाय है, ये भी शांत स्वभाव की है, भैंस भी शांत स्वभाव की ही होती है, ठीक है। और ये हिंसक जानवर नहीं है तीनों के तीनों, ठीक है ना। और मोस्टली लोग इनको घर पे रखते हैं। लेकिन शेर क्या है, एक तरीके का हिंसक जानवर भी है, और ये जो है कहाँ रहता है, जंगल में रहता है मोस्टली, या फिर जू में मिलेगा, ठीक है। मतलब इसको क्या है, इस तरीके से घर में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये हिंसक होता है। तो ठीक है, इन तीनों में क्या समानता है, ए, सी और डी में, कि ये हिंसक भी नहीं है और ये घर पे भी होते हैं, लोग इनको पालते हैं। शेर जो है हिंसक होता है, और ये आपको मोस्टली कहाँ मिलेगा, ये आपको जंगल में मिलेगा या फिर जू वगैरह में मिलेगा, ठीक है। बकरी गाय भैंस आपको जू में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है शेर अपना आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन है, ठीक है ना, सबसे भिन्न शब्द हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 82 यहां पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, देख रहे हैं ऑप्शन से ही आप लोग को पता लग रहा होगा कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। आंखें, अंग, हृदय, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से तीनों में संबंध है, उस अकॉर्डिंग अपन क्या है इसका वेन डायग्राम बनाएंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आंखें क्या है, देखिए अगर ये वाला जो आंख है उसका वेन डायग्राम है आई, ठीक है। तो आई क्या है, बॉडी का पार्ट है, एक अंग है, अंग हो गए। अब ये अंग वाला जो है ऑर्गन्स वाला हो गया, ऑर्गन्स वाला हो गया है अंग वाला। फिर है हृदय, हृदय मतलब हार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन जो है सबसे बड़ा वाला वेन आरेख होगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गन है आंख और दिल, ये भी तो शरीर के ही अंग हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑर्गन्स में ही तो आंख, दिल वगैरह, कान, नाक सब आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्गन वाला अगर अपन वेन डायग्राम बनाते हैं, सर्कल अगर अपन ड्रॉ करते हैं, तो उसके अंदर ही कहीं पे आंख आ रही होगी, कहीं पे दिल आ रहा होगा, ठीक है कि नहीं है। तो इस तरीके का अपन जो है इन तीनों में इस तरीके का वेन डायग्राम अपना बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को, इस तरीके का वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ये वाला अपना कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये तीनों अलग हैं, बिल्कुल नहीं है, तीनों में संबंध है। और किस तरीके का संबंध है, इस तरीके का संबंध है भैया कि ये बाहर वाला हो गया अंग, और अंग जो है कौन कौन से हैं, हृदय भी अपना एक अंग है शरीर का, और आंख भी एक अंग है, और आंख और हृदय दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। समझ रहे हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत फास्टली आप इसको देखते ही सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम के भी काफी क्वेश्चंस आए हैं, अपने कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन अपने आए हैं। उसके बाद में अपना जो है सीरीज वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। उसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई है, उसके केवल अल्फाबेट वाली सीरीज है, वो वाले उसके क्वेश्चंस यहाँ पे अपने को देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 83 है नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या दिया हुआ है कि नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं और फिर से अपने को भिन्न शब्द, वही फिर से क्लासिफिकेशन वाला ही, वर्गीकरण वाला ही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो वर्गीकरण वाले देखिए 3-4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो अच्छे से इस तरीके के जो ये वाले टॉपिक हैं इसके क्वेश्चन आपको सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो 83, उसमें ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वो पौधा दिया हुआ है, ऑप्शन बी क्या है, मेज है, ऑप्शन सी क्या है, कुर्सी है, और ऑप्शन डी क्या है, बिस्तर है। तो आप देखेंगे कि पौधा जो है, पौधा क्या होता है भैया, पौधा पौधा ही होता है, ठीक है। फिर मेज, कुर्सी और बिस्तर तीनों जैसे ही आपने देखे ना, तो ये क्या है भैया, ये क्या है, एक तरीके से फर्नीचर की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, फर्नीचर की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जबकि पौधा क्या है, पौधा अलग चीज है, ये फर्नीचर की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हैं, ये जो है पौधा वो होती है सजीव चीज, ठीक है। सजीव निर्जीव तो पढ़े होंगे ना, जिनमें जीव होता है वो सजीव, और ये तीनों क्या है, निर्जीव है। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन जो है ए वो अपना आंसर हो जाएगा पौधा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के सारे क्वेश्चंस अपने अभी तक के हो गए हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या दिया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है कि दिए गए शब्द की सही जलीय छवि। जलीय छवि क्या होती है? जलीय छवि होती है वाटर इमेज। वाटर इमेज अपने को निकालनी है, वाटर इमेज अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अपने को जो शब्द दिया हुआ है वो बोल्ड में दिया हुआ है एग्जाम, EXAM। तो अगर जलीय छवि की मैं बात करता हूं तो जलीय छवि में अगर वाटर में इसकी परछाई जो है किस तरीके से दिखेगी, तो इसमें क्या कर देते हैं अपन जलीय छवि में एकदम उल्टा कर देते हैं। समझ रहे हो बात को? अगर उल्टा कर देते हैं यहाँ पे तो देखिए अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या है, उल्टा किसको करना है? इस वाले को उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है। मतलब EXA और M, तो ठीक है, इन चारों को क्या करना है? उल्टा कर देना है। तो E का उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसे पलट के E का E ही होता है। X है, X का भी X ही होगा। A है, A का किस तरीके से हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा A। और M जो है वो किस तरीके से हो जाएगा? इस तरीके से उल्टा हो जाएगा और W की तरह दिखेगा। समझ रहे हो आप बात को? तो इस तरीके की इमेज जो अपनी वाटर इमेज है वो बनने वाली है अपनी वाटर इमेज। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए तो देखिए ए और बी में तो क्या है, ये W और M से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। फिर ऑप्शन सी और डी है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। X है, ये भी ठीक है। A है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ W दिया हुआ है, यहाँ M दिया हुआ है, तो देखिए वाटर इमेज जैसे ही बनेगी। तो आप वैसे ही देख सकते हैं इन दोनों की इमेज है, अगर उल्टे होंगे तो दोनों होंगे, अगर किसी को बनाना भी नहीं आता है, ठीक है कि नहीं, उल्टे होंगे तो दोनों होंगे, एक तो नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले में तो क्या है, एक को उल्टा कर रखा है, एक को, और इसको जो M था उसको नहीं कर रखा है, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उल्टे होंगे तो दोनों होंगे, अगर किसी ने चैप्टर पढ़ा भी नहीं है तो। ठीक है ना? बट आपको ये पता होना चाहिए कि अब ऐसा नहीं है, पढ़ा नहीं है तो आप डायरेक्ट इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जलीय छवि किस तरीके से बनती है। ठीक है ना? तो इस तरीके की अपनी जलीय छवि बन रही होगी, तो ये अपना आंसर जो है वो आंसर सी, ऑप्शन सी जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखते ही आप इसको टिक कर सकते थे अगर आपने सही से पढ़ा है तो। ठीक है ना? उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। वापस से जो क्वेश्चन नंबर 107 है, ये 97 अपना क्वेश्चन हो गया है, 95। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 107 107 जो दिया है उसमें क्या दिया हुआ है कि एक तो कथन दिया हुआ है, फिर धारणाएं दी हुई है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो 8 नवंबर को मॉर्निंग वाली शिफ्ट है, उसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो मैंने आपको करवाया भी था किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। देखिए एक बार क्वेश्चन मैं पूरा रीड कर देता हूँ। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा या धारणाएं, ठीक है, कथन में निहित है। तो ये बोला ही गया है यहाँ पे कि अपने को निकालना, पता क्या करना है कि अपने को ये कथन दिया हुआ है ना, इसमें कुछ ना कुछ बोला गया होगा अपने को, फिर अपने को धारणाएं दे दी है, ठीक है, 2। तो वो जो धारणाएं बोली है ना वो कथन में है कि नहीं है, समझ रहे हो आप, कि कथन में वो चीज दी हुई है, कथन से निकल रही है कि नहीं निकल रही है, उससे वो धारणा निकल रही है कि नहीं निकल रही है। अगर नहीं निकल रही है तो वो गलत हो जाएगा, अगर निकल रही है तो वो सही हो जाएगा, मतलब निहित हो जाएगी वो धारणा उस वाले कथन में। तो देखिए कथन जो अपना दिया हुआ है दोस्तों, वो क्या दिया हुआ है कि वर्तमान राज्य सरकार अगर आगामी राज्य चुनाव में जीत दर्ज करना चाहती है तो उससे राज्य में सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए। कथन ये अपने को दिया हुआ है कि वर्तमान जो अभी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, अगले जो है आगामी राज्य चुनाव होंगे उनमें अगर वो जीतना चाहती है तो राज्य में सड़कें बनवाए, वो सड़कों का निर्माण करवाना चाहिए, ये इनकी सजेशन है, सुझाव है, ठीक है, इस तरीके का कथन है अपना। फिर धारणा देखिए, 2 धारणाएं दी हुई है। पहली वाली धारणा की मैं बात करता हूं कि राज्य के अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार उनके राज्य में सड़कों का निर्माण करे। उसके बाद में सेकंड कथन क्या, धारणा क्या दी हुई कि राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट करेंगे जब वह सड़कों का निर्माण करेगी। तो देखिए यहाँ पे अब अपने को कथन ये दिया हुआ है
ठीक है, एक बार मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ी सी गहराई वाली बात है धारणाओं में। यहाँ पे क्या है कि अपने को राज्य सरकार को क्या करना चाहिए भैया कि सड़कों का निर्माण करना चाहिए। अगर उनको चुनाव जीतना चाहते हैं वो तो निर्माण करवाना चाहिए, उनको सजेशन दी हुई है। तो ये सजेशन किस हिसाब से दी हुई होती है कि क्या माहौल है उस हिसाब से, ठीक है ना। तो फिर देखिए धारणा 1 जो है वो क्या है कि राज्य के अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनकी सरकार उनके राज्य में सड़कों का निर्माण करे। बिल्कुल, तभी तो ये सजेशन निकल के आया कि अधिकांश लोग चाह रहे होंगे ना। अधिकांश लोग का मतलब है सारे के सारे नहीं, मतलब मैक्सिमम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग, सबके सब नहीं, हर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति महिला की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, प्रत्येक पुरुष या महिला की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि बिल्कुल सही बात है कि अधिकांश लोग ये चाह रहे होंगे, तभी तो इस तरीके का सुझाव जो है वो दिया होगा। तो धारणा 1 एकदम सही है, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद में धारणा जो सेकंड है 2, उसमें क्या दिया हुआ है कि राज्य के अधिकांश लोग वर्तमान सरकार को केवल तभी वोट करेंगे जब वह सड़कों का निर्माण करेगी। तो ये गलत हो जाएगा ना। किस तरीके से गलत हो जाएगा कि जरूरी नहीं है, अधिकांश लोग चाहते हैं ऐसा कि सड़कों का निर्माण करे, बट अधिकांश लोग सरकार को वोट ही तब करेंगे जब सड़कों का निर्माण करेगी। नहीं, और कोई भी तो कारण हो सकता है, और किसी तरीके से भी जो है वो अपना चुनाव है उसमें मुद्दे उठा के लाते हैं सबके सब लोग कि भैया हम ये लाइब्रेरी खोलेंगे, ठीक है, सड़क नहीं है तो यहाँ पे स्कूल है उसको प्राइमरी है उससे सेकेंडरी करवा देंगे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस तरीके से भी क्या है उनको वोट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल तभी वोट करेंगे जब सड़कें बनेगी। तो ऑप्शन जो अपना धारणा सेकंड है वो गलत हो जाएगी और धारणा 1 है वो सही हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके का कौन सा ऑप्शन है, केवल धारणा 1 निहित है, ठीक है, सही भी है, केवल धारणा 1 ही निहित है, यहाँ पे देख रहे हैं अपन, ठीक है। केवल धारणा 2 निहित है, नहीं 2 बिल्कुल निहित नहीं है। दोनों धारणाएं निहित है, नहीं है, न तो धारणा 1 न धारणा 2 निहित है, बिल्कुल गलत है। केवल धारणा 1 निहित है, ये अपना ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा डीपली आपको सोचने की जरूरत थी, कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे उस वजह से। जब मैं वैसे बच्चों से इंटरेक्ट हुआ था तो उन्होंने बोला था कि सर उस वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 119 दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 119 वही क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है और धारणाएं दी हुई है। अब देखिए डायरेक्ट मैं जो है कथन पढ़ रहा हूं यहाँ पे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश किताब पढ़ते हैं तो आपके अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार होता है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश की जो बुक आती है अगर आप वो पढ़ते हैं तो अंग्रेजी बोलने की जो आपकी कैपेबिलिटीज है, क्षमताएं हैं, उनमें सुधार होता है। मतलब इंग्लिश आप थोड़ा अच्छा बोल पाओगे अगर वो आप पढ़ते हैं। तो ऐसे है कि उनमें सुधार होगा, आप में जिस भी लेवल पे आप हो उससे आप ऊपर लेवल पे जाओगे, सुधार होगा। अब धारणाएं क्या दी हुई है, देखिए पहली धारणा क्या है कि स्पोकन इंग्लिश किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, कर सकती है। उसके बाद में सेकंड है, ये फर्स्ट नहीं है सॉरी, कि बातचीत के दौरान अंग्रेजी बोलने का एक नियमित अभ्यास अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन, कुछ भी हो, परफेक्ट, ठीक है। ये बात तो सही है कि अगर अपन बातचीत के दौरान जो है नियमित अभ्यास में अंग्रेजी बोलेंगे तो अपनी अंग्रेजी जो है बोलने की जो अपनी क्षमता है अच्छे से बोल पाएंगे आगे जाके। लेकिन क्या ये वाली चीज कथन में बोली गई है? कथन में तो ये बोला गया है कि भैया स्पोकन इंग्लिश की किताब पढ़ोगे ना तो आपकी अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार होगा। तो ये बात तो सही है आपकी सेकंड वाली कि ऐसा होता है नेचुरल रूप से, इन जनरल अगर अपन बात करें। लेकिन अपने को जो है क्वेश्चन में दिया क्या है कि भैया अपने को धारणाओं में से वो वाली धारणा या धारणाएं चुननी है जो कथन में निहित है, जो कथन में बोला गया है उससे रिलेटेड हो। तो ये उससे संबंधित तो नहीं है, पहली तो संबंधित थी। इसका मतलब क्या है, पहली तो अपनी क्या थी, स्पोकन इंग्लिश वाली थी कि किताब अंग्रेजी बोलने की क्षमताओं में सुधार कर सकती है। तो ऐसा था, कथन में बोला गया था स्पोकन इंग्लिश का इस तरीके से, ठीक है। लेकिन सेकंड में स्पोकन इंग्लिश बुक है उसकी कहीं भी बात नहीं हो रही है, ये नॉर्मल इन जनरल बात हो रही है कि आप जो है अगर जो है नियमित तौर पे अगर आप अभ्यास करते हो, दिनचर्या में लाते हो
तो उससे आपकी क्षमताएं जो है इंग्लिश बोलने की वो सही हो सकती है, सुधार हो सकती है। तो यहां देखिए केवल धारणा एक निहित होगी, वहां पे दो नहीं होगी। केवल धारणा दो निहित है, गलत है। दोनों धारणाएं निहित है, गलत है। ये वाला ऑप्शन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों की दोनों धारणाएं निहित है, दोनों नहीं है। बात सही बोली गई है, लेकिन ये वाली बात अपने कथन में नहीं है, और अपने को निकालना ही ये था कि कथन में जो निहित है ना, वो वाली धारणा निकालनी है। तो कथन में जो है केवल और केवल एक जो धारणा है वही निहित है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा कि केवल धारणा एक निहित है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 130 जो था वो क्या था, ये देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस वाले में एक ही क्वेश्चन था, पहले वाली शिफ्ट जो करवाई थी दोनों मैंने, उसमें बहुत लगभग 3-3 4-4 क्वेश्चन थे, ठीक है, वहां आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 130 में क्या दिया हुआ है कि अंजू 200 मीटर उत्तर की ओर चली, वहां से वह दाएं मुड़ी और 300 मीटर तक चली। अब वह फिर से दाएं मुड़ी और 100 मीटर तक चली। अब वह किस दिशा में, अब वह, यहां कुछ नहीं है, अब वह किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, मतलब कौन सी दिशा में देख रही है, कौन सी दिशा में उसका फेस है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है कि ये डायरेक्शन से आप ड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको और भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ है, एन का मतलब नॉर्थ होता है, इसको उत्तर बोलते हैं। एस का मतलब होता है साउथ या दक्षिण, इसको अपन बोलते हैं। ई का मतलब होता है ईस्ट या पूर्व, इसको अपन बोलते हैं। डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्ट या पश्चिम, ठीक है, इसको पश्चिम बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए अंजू जो है 200 मीटर उत्तर की तरफ चलती है, तो ये देखिए 200 मीटर चला दिया भैया उत्तर में, ठीक है। वहां से वह दाएं मुड़ती है, तो अंजू अगर उत्तर में चल रही है तो वहां उसका दाया कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ना। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को करवाया था पूरा का पूरा, ये वाला दाया हो जाएगा। तो इस तरफ मुड़ती है और 300 मीटर तक चली वो। अब वह फिर से दाएं मुड़ती है, तो यहां से देखिए फिर से लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा। अगर आप देख भी सकते हैं, आप पूर्व दिशा में चल रहे हैं तो आपका लेफ्ट इस साइड होगा और राइट इस तरीके से होगा। तो मतलब इस तरीके से इस वाली डायरेक्शन में अंजू फिर से मुड़ गई और यहां कितना चलती है वो? 100 मीटर चलती है, ठीक है, 100 मीटर चलती है। तो अब बताओ अब कौन सी दिशा में अंजू देख रही है? तो ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी? नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? ये वाली होती है साउथ। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। तो साउथ में जो है अंजू दक्षिण में देख रही है, ठीक है कि नहीं है। अब अपने को क्या है, अपन जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा अपन ने लास्ट में देखा, शॉर्ट तरीके से मैं बता रहा हूं, एक जो पूरा जो है क्लियरली वो मैंने आपको समझाया, लेकिन अपने को करना कैसे, ऐसे नहीं करना अपने को। पहली बात अपन ने लास्ट में क्या पढ़ा कि अंजू किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, मतलब क्या है कि अपने को केवल और केवल दिशा निकालनी है। दिशा पूछी है, दिशा पूछी है तो भैया फिर इन दूरियों को तो हटा ही दो, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? दूरियों को तो हटा दो, दिशा ही पूछी है। तो दूसरी बात क्या है, उसके बाद में बस अपने को डायरेक्ट क्या करना है कि नॉर्थ में थी, नॉर्थ में से एक राइट टर्न लेते ही कौन से में आ जाएगी? ईस्ट। ईस्ट में से एक राइट टर्न लेते ही दूसरा कौन से में आ जाएगी? ये आ जाएगी साउथ में। तो बस अपने को डायरेक्ट जो है साउथ वो निकालना था। और आपको वैसे भी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है इस तरीके के क्वेश्चंस की, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले मैंने आपको बताया था, पूरे के पूरे क्लासेज जो है आपकी अभी जस्ट लेटेस्ट में ही हुई है और अभी भी चल रही है आपकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, शाम को 7 से 8 बजे, ठीक है। तो वहां मैंने आप लोगों को बताया था भैया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस में केवल डायरेक्शंस होती है, अपने को कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट अपने को क्या करना है, आप डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। आपको पता है जब भी ब्लैक बोर्ड की बात करें तो नॉर्थ होता है ऊपर, साउथ होता है नीचे। एक्चुअल में नॉर्थ और साउथ जो होता है ना, नॉर्थ जो होता है ब्लैक बोर्ड के अंदर की तरफ होता है, साउथ जो होता है ब्लैक बोर्ड के बाहर की तरफ। ईस्ट जो होता है अपना इस साइड होता है, वेस्ट जो होता है इस साइड होता है। ये जो मैं बैठा हूं उस पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना। वहां से अपने को पता है कोई व्यक्ति अंजू अगर उत्तर में चल रही है तो एक राइट लेते ही राइट में कौन सी दिशा आ जाती है? ईस्ट आ जाती है, मतलब ईस्ट में चली गई होगी। वहां से एक और राइट लेते ही ईस्ट में अगर कोई व्यक्ति चल रहा है वहां से राइट लेगा तो अपने को पता है कि ईस्ट से राइट लेते ही कौन सा आ जाता है? ये आ जाता है साउथ आ जाता है। और नॉर्थ से राइट लेते ही कौन सा आ जाता है? ईस्ट आ जाता है। तो बस यही चीज अपने को करनी थी। डायरेक्ट अपने को जो है इसका फिगर भी, अपने को डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्शंस भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी। बट ये कब होगा, आप डायरेक्ट जो है
ऐसे के ऐसे बिना फिगर के तब कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 141 141 यहाँ पे दिया हुआ है, और ये फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 141 यहाँ दिया क्या हुआ है कि ए जो है वो बी का पिता है। तो ये अगर बी है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, ए यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए जो है, ए क्या है, फादर है, ठीक है, ए फादर है कि नहीं है, और बी सी का भाई है। अब देखिए मेल फीमेल यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है ए और बी का। अब बोल रहा है बी और सी क्या है, भाई है, सॉरी बी जो है सी का भाई है, तो बी भाई है सी का, इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। मेल मतलब पुरुष, और पुरुष को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेल से, वो सी का भाई है, ठीक है। बी का पिता ए था, मतलब सी का, सॉरी फादर था, तो ए का जो पिता है, सी का जो पिता है वो भी क्या होगा, ए होगा, समझ रहे हो। बी क्या हो जाएगा, एक लड़का होगा, और उसका पिता जो है ए है, ठीक है, वो भी फादर है, और बी जो है वो भाई है सी का, ठीक है। अभी सी अपने को पता नहीं है कि वो पुरुष है कि महिला है। डी जो है सी की माँ है। अब यहां से क्या दिया हुआ है कि डी जो है सी की माँ है, तो ये देखिए डी यहाँ पे है, तो डी जो है अगर सी की माँ है, मतलब डी क्या है, फीमेल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी के फादर जो है वो कौन है, ए है, और मदर कौन है, डी है, तो ये कौन हो जाएंगे, ए और डी हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे कि नहीं है। तो अपने को पूछा क्या है आगे कि डी जो है ए से किस प्रकार से संबंधित है। डी भैया क्या है, ए का, डी क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, डी क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगी। बस इजी फॉर्म में इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते थे। एक बार वापस से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ए जो है वो बी का पिता है, ये ए जो है बी का पिता है, फादर है, मतलब ये क्या है, मेल है, ठीक है कि नहीं है, मेल है, और ये बी का पिता है। बी का अभी तक अपने को पता नहीं है। फिर क्या बोला है, बी जो है सी का भाई है, तो भाई है मतलब क्या है, लड़का है, लड़का है तो क्या होगा, मेल होगा, और सी जो है इसका भाई और बहन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, डी जो है सी की माँ है। अब सी का पिता कौन है, ए है, तो सी की माँ कौन है, डी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और डी क्या है, बी और सी के माता पिता हो जाएंगे। उसमें एम तो क्या है, मेल है ना, ए, तो इसका मतलब ए तो क्या है, फादर पिता है, और डी क्या है, माँ है, और ए जो है वो है पिता, ठीक है। तो ए और डी में किस तरीके का संबंध होगा, यहाँ पे पति पत्नी हो जाएंगे। और पूछा है कि डी ए से किस प्रकार से संबंधित है। अगर ऐसे पूछा है कि डी ए से किस प्रकार से संबंधित है, तो डी जो है वो ए की पत्नी है। और अगर ऐसे पूछा होता कि ए डी से किस प्रकार से संबंधित है, तो फिर ए क्या हो जाता, पति हो जाता डी का, ठीक है। तो डी का पूछा है, तो डी क्या है भैया, ए की पत्नी है, तो ऑप्शन बी में ये दिया हुआ है पत्नी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, ये भी आसान क्वेश्चन था, इसको भी अपन बहुत इजीली कर सकते थे। तो ठीक है दोस्तों, 8 नवंबर की जो शाम वाली शिफ्ट थी, इवनिंग वाली शिफ्ट नंबर 2, उसका ये जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उसके पूरे के पूरे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन उसके प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास जो है आपकी शाम को है 7 से 8, वहां डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपका चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कल मॉर्निंग के जो रहेगी अपनी, वो रहेगी राजस्थान पुलिस है, उसी का जो पेपर है। बाकी जो शिफ्ट बची हुई हैं उसके भी मैं जल्दी से जल्दी, अभी मेरे को टाइम मिल गया है थोड़ा, तो जल्दी से जल्दी जो बाकी शिफ्ट बची हुई हैं उनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पे मैं गिरिराज यादव, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।